यस, सो देखते हैं एग्जाम्पल 3.2 क्या बोल रहे हैं. इन एग्जाम्पल 3.1 the electron drift speed is estimated to be only a few mm per second. ओके, तो वो तो हमने पहले भी बोला था कि ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कम मैग्नीट्यूड की होती है. ऑर्डर भी उसका कितना होता है 10⁻⁵, 10⁻⁴ लाइक दैट. ओके, सो यहाँ बोल रहे हैं कि mm पर सेकेंड की है फॉर करंट्स इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स. ओके, ठीक है, तो मतलब बहुत कम ड्रिफ्ट स्पीड है. ओके, सो उसका क्या, हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट इन इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज्ड. ओके, मतलब क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो. क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हमारी ड्रिफ्ट स्पीड आई, कितनी आई ड्रिफ्ट स्पीड हमारी 1.1 mm पर सेकेंड. कितनी आई, 1.1 mm पर सेकेंड आई हमारी ड्रिफ्ट स्पीड आई है वीडी 1.1 mm पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में 1 mm जितना ही आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में. जैसे हमारी ये सर्किट है पूरी. ओके, सो हम इलेक्ट्रिक का करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं. तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है. तो क्या बोल रहे हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है 1.1. मतलब अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या है, ओनली 1 mm जितना डिस्टेंस एक सेकेंड में जाएगा. फिर दूसरी सेकंड में दूसरा 1 mm, तीसरी सेकंड में तीसरा 1 mm. वैसे करते 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 ऐसा समझो कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये अगर ऐसा समझो कि 10 mm मतलब कि कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया. 10 mm मतलब तो 1 सेंटीमीटर हो गया. ओके, से 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर हो गया. 100 mm मतलब ओनली 10 सेंटीमीटर, तुम्हारी स्केल से भी छोटा. ओके, सो इसे 1000 mm मतलब कितना, 1 मीटर. ओके, 1 मीटर हो गया ना. 1000 mm मतलब 100 सेंटीमीटर और से 1 मीटर. सो 1 मीटर मतलब कितना है, सपोज इतना. ओके, 1 मीटर मतलब से यहाँ से ये 1 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ बोर्ड की जो हमारी हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है, 1 मीटर. तो 1 मीटर के वायर में भी उसको करंट पास होने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 1000 सेकेंड. क्योंकि 1 मीटर मतलब कितनी, 1000 mm. तो 1 mm 1 सेकंड में जा रहा है तो 1000 mm कितने सेकंड में जाएगा, 1000 सेकंड में जाएगा. तो मतलब कि सिर्फ इतना वायर हो, यहां से यहां तक का इतना वायर हो और सर्किट बनाई हुई हो, इसमें भी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है, 1000 मतलब उसको कितना टाइम लगना चाहिए वो कंसेप्ट के हिसाब से 1000 सेकंड. 1000 सेकंड मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट होता है. तो 1000 सेकंड तो मतलब 10 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया. लेकिन ऐसा तो होता नहीं है. जैसे ही हम स्विच ऑन करें तो करंट तो डायरेक्टली फ्लो मिल जाता है हमें और बल्ब ग्लो हो जाता है. ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा पूछ रहे हैं. क्वेश्चन समझ में आया. क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा छोटी मिल रही है ड्रिफ्ट स्पीड. ओके, 1 mm ऑलमोस्ट 1 mm पर सेकेंड. तो इतनी छोटी स्पीड है तो स्विच ऑन करते ही हमें तो करंट मिल जाता है, हमें तो ग्लो मिल जाता है, बल्ब ग्लो हो गया. तो इतना फास्ट कैसे हो गया अचानक से, ड्रिफ्ट स्पीड तो इतनी कम है. तो फिर स्विच ऑन करते ही हमारे अप्लायंसेस शुरू कैसे हो जाते हैं. तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां लेते हैं हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो उसकी स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड जितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. किसकी स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड. इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एक्चुअल में है तो वेव्स ही. सो उसकी स्पीड कितनी है, 3 × लाइट की स्पीड जितनी, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर इसको तुम कन्वर्ट करोगे mm में तो वो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻³ और ऐड हो जाएगा, 3 × 10⁻11 mm पर सेकेंड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, कितनी स्पीड है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 3 × 10⁻11. 3 को भी मारो गोली तो मतलब 10⁻11 mm पर सेकेंड की स्पीड है. ओके, 10⁻11 एक ही सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, 10⁻11. 10⁻7 पे 1 करोड़ होता है. ओके, सो 10 करोड़ मतलब कितने हो गए, 8. फिर 100 करोड़ मतलब 9.
फिर 1000 करोड़ मतलब 10, ओके, और 10,000 करोड़ मतलब 11। सो 10,000 करोड़ mm एक ही सेकंड में चला जाता है। 10,000 करोड़ ऑफ mm सिर्फ एक सेकंड में चला जाता है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसीलिए तो लाइट की स्पीड है। सो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी, सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन तो इतनी है, तो यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई। ओके, पूरा का पूरा जैसे ही स्विच ऑन किया तुरंत ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड तो लाइट की स्पीड जितनी है। सो यहां से डायरेक्टली यहां आ गए। सो हम ड्रिफ्ट स्पीड तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कितनी अप्लाई कर रहे हो? तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो स्विच ऑन करोगे तुरंत ही पूरी सर्किट में। अरे इतने 1 मीटर की कहां बात कर रहे हो, 1000 मीटर ले लो तो भी, मतलब 1 किलोमीटर ले लो तो भी वो तो तुरंत ही आ जाएगी। तुरंत मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा। ओके, अगर किलोमीटर का डिस्टेंस है, जैसे कि वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहां से स्विच ऑन करेंगे लाइट, तुरंत वो एट दैट टाइम यहाँ नहीं आएगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद आएगी। मतलब वहां पे 2 बजे लाइट ऑन की, ओके, तो यहाँ पर 2:01 में आ जाएगी। समझ में आया? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही फास्ट होगा। लेकिन सोचो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आता तो हो गया बात, कितना टाइम लग जाता। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या है? भले ही ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की बहुत कम आती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड तो क्या होती है? लाइट की स्पीड जितनी। दैट्स वाई इमीडिएटली हमें मिल जाता है। सो वही है, देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंस्टेंटली ही आ जाती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, कॉजिंग एट एवरी पॉइंट अ लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। तो सभी पॉइंट पर लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मिलेगा। लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही पॉइंट पे सब जगह आ गई है, एक ही टाइम पीरियड पर। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ करंट डज नॉट हैव टू वेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंडक्टर ट्रैवलिंग टू द अदर एंड। मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ऐसा जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ करंट मतलब करंट एस्टैब्लिश होने के लिए डज नॉट हैव टू वेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अदर फॉर ऑफ द कंडक्टर ट्रैवलिंग टू द अदर एंड। मतलब करंट जो है उसको फ्लो होने के लिए एक एंड से दूसरी एंड पे जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं इतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हर जगह पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह पे है, और एट अ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। सो डायरेक्टली करंट हमें मिल जाता है। समझ में आया? ओके, सो आगे लिखा हुआ है however it does take a little while for the current to reach its steady value। मतलब स्टेडी वैल्यू रीच होने के लिए थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगेगा। मतलब जैसे वही कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो यहाँ से स्विच ऑन किया, यहाँ आते आते 1 सेकंड लग गया, तो कितने 1 सेकंड लग गया? मतलब क्या है कि यहाँ पर करंट की वैल्यू ज्यादा है, फिर यहाँ पे ज्यादा, फिर यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो अभी 0 है। क्यों? क्योंकि अभी रीच ही नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0 है। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद, 1 सेकंड के बाद, अब ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्टेडी हो जाएगी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? हाँ, चलो सेकंड में क्या बोल रहे हैं? The electron drift arises due to the force experienced by the electrons in the electric field inside the conductor। हाँ, करेक्ट है। But force should cause acceleration। लेकिन फोर्स तो है, वो तो एक्सेलरेशन करना चाहिए। फोर्स लग रहा है ना उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ओके, सो फोर्स लग रहा है। Why then do the electrons acquire a steady average drift speed? Okay, तो इलेक्ट्रॉन की स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड क्यों है? मतलब हम तो एवरेज निकालते हैं ना, VD। ओके, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, मतलब फोर्स है, तो वहां क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन होना चाहिए। वो तो है नहीं, वो इसलिए नहीं है, सपोज ये हमारा कंडक्टर है। ओके, ये हमारा कंडक्टर है। सो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये उसकी एक ही इलेक्ट्रॉन की अलग अलग लोकेशन पे लोकेशन दिखाई हुई है। ये इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, हाँ करेक्ट है, वो मोशन में आएगा और उसको एक्सेलरेशन फील होगा। लेकिन एक्सेलरेशन फील होगा, लेकिन ये ऐसे 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 ऐसे
कोलिशन करते करते आगे जा रहा है, एक दूसरे के साथ भी कोलिशन कर रहा है, और वायर मेटल जो एटॉम्स है, कॉपर, सपोज कॉपर वायर है तो कॉपर के एटॉम्स जो होंगे उनके साथ भी टकराते हुए, हमने फिगर देखी थी थियरी में, याद हो तो उनके साथ भी टकराते हुए क्या आगे बढ़ रहा है। तो जैसे ही वो ऐसे किसी के साथ भी टकराया, एटॉम के साथ टकराया या खुद दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, उसका जो भी एक्सेलरेशन होता था वो सब कुछ क्या हो गया, जीरो, क्योंकि टकराया ना, वो जीरो हो गया। अब फिर से फोर्स लग रहा है तो फिर से उसको वेलोसिटी मिल रही है, एक्सीलरेशन हो रहा है, फिर वापस टकराया तो क्या हो गया, जीरो। किस किस के साथ टकरा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन के साथ या तो मटेरियल के साथ, दो ही के साथ टकरा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा सकता है, या तो फिर कोई एटॉम है, मतलब हमारा जो कंडक्टर है उसके एटॉम के साथ टकरा सकता है। तो इतना टकराता है कि एक्सेलरेशन थोड़ा आया, मतलब क्या बोले, बहुत बहुत कम टाइम के लिए, फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक्सेलरेट हुआ और वापस जीरो हो गया, फिर वापस हुआ वापस जीरो हो गया, वापस हुआ वापस जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि कॉलिशन बहुत ज्यादा है, टाइम पीरियड तो डिफरेंट टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिशन। ओके, तो हमने देखा था, याद हो तो, टू सक्सेसिव कोलिशन के बीच का टाइम पीरियड कितना था, मैंने बोला था याद रखना, 10⁻⁻14 सेकेंड। याद आया? इतने कम टाइम में कोलिशन हो रहा है, मतलब इतने कम टाइम में एक्सेलरेट होके वापस जीरो हो जाता है और वापस एक्सेलरेट हो जाता है। समझ में आया? सो वो उस हिसाब से ये कंसीडर करके, ये टाउ की वैल्यू हमने डिस्कस की थी थियरी में। सो इसकी वजह से यहाँ पर हम एक्सेलरेशन नहीं ले रहे हैं और हम ले रहे हैं स्टेडी वेलोसिटी, और उसकी रैंडम मोशन ऐसी चलती जा रही है कोलिजन के साथ। तो भले ही कोलिजन के साथ हो रही है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, फिर जीरो हो रहा है, मिल रहा है, जीरो हो रहा है, मिल रहा है, जीरो हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हम क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं कि भाई वेलोसिटी अभी इतनी हुई, टकराए, ठीक है, अब तो जीरो हो गई। नेक्स्ट केस में वापस वेलोसिटी बढ़ी, ओके ठीक है, वापस टकराया, जीरो हो गई, वापस बढ़ी, जीरो हो गई, तो फिर हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। समझ में आया? ओके, तो एक्सेलरेट इसी वजह से नहीं हो रहा है। ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट तो होंगे, इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड भी उसकी बढ़ेगी, एक्सेलरेट हुए तो ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ गई, until it collides with a positive ion of the metal। तो जब तक वो कोलाइड नहीं करेगा तब तक ही बढ़ेगी, लेकिन कोलिजन तो बहुत फास्ट हो रहा है। ओके, तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, होगा बट कितने कम टाइम के लिए होगा, क्योंकि इतने टाइम में तो कोलिजन हो जा रहा है। ओके, सो देखो, इट लूजेस इट्स ड्रिफ्ट स्पीड आफ्टर द कोलिजन, ड्रिफ्ट स्पीड जो थी वो क्या हो गई, लूजेस, जीरो हो गई, बट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट एंड इंक्रीज इट्स ड्रिफ्ट, फिर से एक्सेलरेट होगा। क्यों फिर से एक्सेलरेट होगा? क्योंकि फिर से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है मतलब वो एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट है, ड्रिफ्ट स्पीड है। ओके, ड्रिफ्ट स्पीड आएगी पहले, फिर एक्सेलरेट होगा, डन, और फिर वापस टकराया, जीरो। लेकिन ये सब इतना फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है कि एक्सेलरेशन हम देख ही नहीं सकते। डन, ओके, so it loses its drift speed again only to suffer a collision again and so on, ऐसे ही चलता जाएगा। On average, therefore, electrons acquires only a drift speed. So on an average, electron सिर्फ drift speed ही acquire करता है, क्योंकि drift speed में change, acceleration कब मिलेगा, change in the velocity, but ये change थोड़ा ही अभी होने जाए, वापस drift speed ही जीरो हो जाती है, फिर वापस ड्रिफ्ट स्पीड जो मिली वो कुछ स्पीड मिली और वापस स्पीड क्या हो जाती है, जीरो, वापस स्पीड कुछ मिली, वापस कितनी हो जाती है, जीरो। तो ये जो स्पीड मिल रही है बार बार थोड़ी 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 थोड़ी, उस सबका एवरेज कर लिया हमने और वहां तो जीरो हो जा रहा है, तो एवरेज किया तो हमें मिल क्या रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड ही मिल रही है। सारी स्पीड का एवरेज किया तो एवरेज स्पीड ही क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड। लेकिन एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है मतलब एक्चुअल में हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन हम कब गिनते हैं, जब मोशन हो रही हो, कोई एक वेलोसिटी है, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यहां पर तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, जैसे ही थोड़ी बड़ी जीरो, जैसे ही थोड़ी बड़ी जीरो, जैसे ही थोड़ी बड़ी जीरो, बढ़ गई, फिर अभी है, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी। तो पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तब हम एक्सेलरेशन गिन सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई जो सपोज 1 सेकंड हो तो 1 सेकंड, तो मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये हो ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि 10 से 20 हो ही नहीं रहा है, 0 से 10 हुआ वापस 0 हो गया, 0 से 5 हुआ वापस 0 हो गया, 0 से 2 हुआ वापस 0 हो गया, 0 से 20 हुआ वापस 0 हो गया। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके,
तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज स्मॉल, अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट की स्पीड स्मॉल है एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज में स्मॉल है, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर? कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है vd वो क्या है, स्मॉल है। ओके भाई vd तो बहुत छोटी है, अभी हमने देखा, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है q वो भी छोटा है। क्यों? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम तो छोटा ही तो है, और ये भी क्या है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होता है, तो ये भी छोटा है। फिर भी हमें करंट की बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन पूछा है। तो इससे तो तुम सिर्फ क्वेश्चन याद कर लो, वो वाला हमारा I इज इक्वल्स टू NEAVD। तो हमें पता चल रहा है ये कम है, ये भी कम है। चलो मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर है तो पतला सा वायर है, ये भी कम है। ओके, फिर भी I बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्यों? इसकी वजह से, ओके N की वजह से। N इतना ज्यादा होता है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे 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 यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स है कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन। ओके, बहुत बहुत मतलब एवोगैड्रो नंबर से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 मीटर क्यूब की बात चल रही है, 1 मीटर क्यूब में एवोगैड्रो नंबर भी क्या होगा, 10⁻23 रेंज का होगा। 1 मीटर क्यूब की बात करें, एन क्या है? पर मीटर क्यूब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो वो इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं, एवोगैड्रो के नंबर से भी ज्यादा होते हैं, मतलब 10⁻23 के से भी ज्यादा होते हैं, 10⁻29, 10⁻30 वो रेंज के होते हैं। ओके, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एन बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई आई हमें ज्यादा मिलता है। सिंपल। ओके, देखो, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, ये है इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इनॉर्मस, से 10⁻⁻29 पर मीटर क्यूब। डन? ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम अ लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? हाँ और ना भी। क्या बोल रहे हैं? ये हमारी सर्किट है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो क्या बोल रहे हैं कि क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में जाएंगे? अरे पता तो चल रहा है कि डायरेक्शन सेम है। ओके, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है? कहाँ गया वो? Does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? तो वैसे देखा जाए तो सब लोग, एक ऐसे जा रहा है और दूसरा एक सामने आ रहा है, वैसे तो होगा नहीं। ओके, लेकिन इसको हम डिटेल में जो हम थियरी में देखे थे वैसे कंसेप्ट से देखें, सो ये हमारा सपोज इलेक्ट्रॉन है, ओके, और ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसी है। डन? तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कोलिजन करता रहता है। ओके, सो कोलिजन करता रहता है तो उसकी स्पीड एक्चुअली कहीं पर भी होगी, ऐसे 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 रैंडम मोशन हो रही है। लेकिन ये कोलिजन करते करते रैंडम मोशन हो रही है, वाइब्रेट हो रहा है, साथ साथ में वो आगे भी बढ़ रहा है। यहाँ पे भी होगा तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर भी वही जाएगा, तो ऐसे 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 करके यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुंचा, ऐसे। मतलब ओवरऑल डायरेक्शन तो क्या है? सीधे सीधे जा रहा है, लेकिन ऐसे सीधे सीधे नहीं जा रहा है। मतलब ये है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा समझो, तो ऐसे सीधे सीधे एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उसकी रैंडम मोशन है, ऐसे 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 कोलिजन हो रही है उसकी एटॉम के साथ, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे सब जगह टकरा रहा है। आगे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सब जगह से टकरा टकरा के आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का? इलेक्ट्रॉन्स की तुम बोल सकते हो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड की डायरेक्शन। ओके, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्पीड तो मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, हम वेलोसिटी लेंगे वेक्टर क्वांटिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, लेकिन वो भी कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? हम ड्रिफ्ट स्पीड बोल दे, लेकिन हमें तो फिजिक्स में पता है ना, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी होती है। सो हम एक्चुअल में क्या होना चाहिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है हमारी। ओके, सो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन
क्या कौन सी होगी, वो फिक्स्ड है, ऐसी 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 इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो ऐसी होगी, लेकिन वो तो एवरेज डायरेक्शन है, वो तो क्या है, एवरेज डायरेक्शन है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है कि एवरेज वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो टकरा रहेंगे, ऐसे 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 टकरा रहे एक दूसरे के साथ, पार्टिकल्स के साथ एक दूसरे के साथ टकरा रहे, हाँ जा रहे हैं आगे, लेकिन ऐसे टकरा टकरा के टकरा 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 के ऐसे आगे जाएंगे। डन, ओके। सो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की तुम्हें आंसर क्या लिखना है, सबकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी। यस, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी सेम फॉर ऑल। समझ में आया? एवरेज स्पीड को हम बोलेंगे यस सेम है, लेकिन सिर्फ स्पीड बोले, सिर्फ डायरेक्शन बोले तो वो सेम नहीं है, वैसे रीजन देंगे हम। सो क्या बोला है, बाय नो मीन्स ना, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर द लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम क्या बोलेंगे कि उनकी सबकी डायरेक्शन सेम होगी नहीं, ये एक सेंटेंस, बट यस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इन वन डायरेक्शन। ऐसे दो सेंटेंस लिख दो, या फिर जैसा यहां लिखा है वैसा लिखो, वो भी चलेगा, मीनिंग वही है सेम। ओके, देन आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइंस बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा है, देखो ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर कोलिजन हो रहा है, पहले तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी तो उसकी वो तो जाएगा ही नहीं आगे, वो क्यों जाएगा आगे, लेकिन उसका रैंडम वाइब्रेशन तो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम वाइब्रेशन ऐसे 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 हो रहा है। डन, ओके, तो उसका ऐसे 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 मूवमेंट हो रही है, तो ये हमें क्या पूछा है, पाथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन। हाँ, तो जब रैंडम मोशन हो रहा है, ये है तो सारी स्ट्रेट लाइन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो होगी तो सारी स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे, ये वाइब्रेशन हो रहा है तो सारी की सारी क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है। यस, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तब। डन, समझ में आ रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वाइब्रेट कर रहा है लेकिन मूवमेंट भी स्ट्रेट लाइन में ही है, ऐसे नहीं मूव करेगा कभी, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके गया, फिर ऐसे करके, कहीं कर्वेचर पाथ नहीं होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन ही होगा, मतलब। तो ये देखो सारे की सारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। डन, तो स्ट्रेट लाइन होगा कब, इलेक्ट्रिक फील्ड ना होगा तब। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तब क्या होगा, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है और अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन। डन, तो क्या होगा, जैसे कि ऐसा समझो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था ना, वो जैसे कि यहां से ऐसे ऊपर जा रहा था, यहां से कहां जा रहा था, ऊपर जा रहा था इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उसके ऊपर लगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उसके ऊपर लगा तो ये क्या कर जाएगा, ऐसे करके मूव कर जाएगा। कैसे, ऐसे था ऐसे करके ऐसे मूव कर जाएगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, और वो इलेक्ट्रॉन है। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, डाइपोल में देखा था हमने कि अगर ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो डाइपोल कैसे रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट रोटेट करेगा, तो डाइपोल ऐसे था तो ऐसे रोटेट करेगा। ओके, लेकिन ये प्लस तो है नहीं, हम तो माइनस की बात कर रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव, ऐसे जाना था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगी इसलिए थोड़ा ऐसे गया, कोई ऐसे जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो थोड़ा ऐसे गया, फिर किसी को ऐसे जाना था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगी इसलिए थोड़ा ऐसे गया। तो ये जो होगी ये सारी क्या होगी, कर्व लाइंस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगेगी तब कर्व लाइंस होगी, क्यों, क्योंकि जाना चाहिए था ऐसे लेकिन मुड़ गया ऐसे, तो ये कर्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ऐसे जाएगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो ऐसे करके मुड़ जाएगा। क्यों, क्यों मुड़ेगा, क्यों, हाँ मुड़ेगा क्यों, बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कर्वेचर बन जाएगा। जैसे ऐसे सीधा जाना था और फोर्स लगा तो ऐसे मुड़ गया, तो ये मुड़ जाएगा। ओके, ये हर बार सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, मतलब मुड़ेंगे, ये सारे हैं तो सारे के सारे, कोई ऐसे सीधा जा रहा है तो वो थोड़ा मुड़ जाएगा, कोई ऐसे जा रहा था तो वो ऐसे थोड़ा मुड़ जाएगा। तो ये लाइंस जो है वो क्या है, कर्व लाइंस है।
लेकिन इससे पहले सारी लाइंस थी वो क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं थी। तो वही बताना है, इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ आर स्ट्रेट लाइंस, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ आर इन जनरल कर्व। रीजन नहीं बताया है, रीजन हमें बताना है। तुम चाहो तो ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, सभी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, मतलब हमें फिगर ड्रॉ करोगे तो बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, कट होने के चांसेस ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन था कि भाई ड्रिफ्ट स्पीड एस्टिमेट की बहुत छोटी है, हाउ देन करंट इज एस्टैब्लिश। तो तुम उसके लिए भी जो हमने फिगर ड्रॉ की थी वो सारी फिगर ड्रॉ कर सकते हो। क्या, ये वाली फिगर कि भाई ड्रिफ्ट स्पीड कितनी थी 1.1, लेकिन फिर भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक, तुम्हें करंट कैसे तुरंत मिल गया। तो तुम ये फिगर ड्रॉ करो और बताओ कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन है वहां सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड होती है लाइट की स्पीड जितनी, वो भी लिखो, और लाइट की स्पीड इतनी है। सो जैसे ही स्विच ऑन करोगे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, और वो धक्का मार रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। उसके पास पावर नहीं है कि 1 पॉइंट, उसका पावर तो कितना है, उसकी वेलोसिटी तो कितनी है 1 mm पर सेकेंड। अरे वैसे तो 1 मीटर के लिए वो 6-10 मिनट से ज्यादा टाइम ले लेगा, सिर्फ 1 मीटर के लिए। ओके, 1 मीटर मूव करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन 10 मिनट से ज्यादा टाइम ले लेगा, लेकिन हम तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें करंट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सबको धक्का कौन मार रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह आ गई, तो उसने धक्का मार दिया और इलेक्ट्रॉन तुरंत ही यहाँ पे आ गया। ओके, सो ये फिगर बताओ, ये एक्सप्लेनेशन दो। फिर क्या था क्वेश्चन, arises force experienced by the electron inside the conductor but the force should cause the acceleration। हाँ, मतलब कि यहाँ पर तो हम क्या ले रहे हैं, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन हम एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हैं, स्पीड गिन रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। वो क्यों, वहां पर भी तुम बता दो वो वाली फिगर से कि जैसे ही एक्सेलरेशन होने जाए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो स्पीड बढ़ी, फिर और बढ़ेगी, जैसे 0 था इलेक्ट्रॉन की स्पीड, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो 0 से कोई स्पीड आ गई, और फिर कोलिजन हुआ, वापस क्या हो गई, 0। तो 0 से समथिंग वैल्यू आई, वापस 0 हो गई कोलिजन की वजह से, और फिर वहां पर वो भी लिखो कि कोलिजन का ऑर्डर क्या होता है, वो भी लिखो। ओके, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, देखो उन्होंने नहीं बताया है उनके आंसर में, लेकिन ऐसे आंसर में तुम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज हमें थियरी में गेन किया है वो नॉलेज तुम आंसर में लिखोगे तो ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। देखो उन्होंने भी वो सब बातें बताई नहीं है, लेकिन हमें बतानी है। वो जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में किया वैसे हमें नहीं करना है। वो तो बोल देंगे इतना आंसर आया, कैसे आया वो हमें शो करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। और वो मैं शो करूंगा, अभी चल रहा है, अभी भी दिमाग में कि साला आया क्यों नहीं। ओके, तो तुम लोग अभी जाओगे तो मैं वही करूंगा। ओके, बट कहने का मीनिंग क्या है, उन्होंने तो बोल दिया कि इतना आएगा। ओके, वो कैसे आएगा वो हमारा काम है करना। डन। ओके, बुक तो हमारे गाइडेंस के लिए है, गाइडेंस के लिए हमें थियरी समझा दी, अब क्वेश्चन के आंसर हम अपनी तरफ से बनाएंगे। ओके, उन्होंने जो लिखे है डायरेक्टली डिटो वही लिखोगे जरूरी नहीं है। ओके, वो तो एक गाइड है, हमें थोड़ा भी समझ में ना आए तो देखो वो आंसर उसने क्या लिखा हुआ है, हमारा खुद का आंसर भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी तुम ये बता सकते हो। देन थर्ड क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड छोटी है तो फिर चार्ज भी छोटा है, तो क्यों इतना ज्यादा करंट मिल रहा है। तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला लिख दिया, देखो ये I = NeAVD। उन्होंने भी फॉर्मूला कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन हम बोलेंगे क्या कि भाई अगर ड्रिफ्ट स्पीड छोटी हो, ओके, करंट जो एरिया है वो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा वायर्स के लिए, तो 1 mm का तो थिकनेस होता है वायर का, उससे भी छोटा होता है। ओके, छोटे छोटे वायर्स भी होते हैं, एरिया भी छोटा है, ए भी छोटा है, बट एन, ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से करंट मिल रहा है। ओके, तो ये रीजन बताओ सारे। देन बोल रहे हैं कि लोअर टू हायर जाएगा, इट मींस दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। नहीं, सारे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन नहीं। यस, वी कैन से दैट दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। ओके, बट यस दी डायरेक्शन ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, सेम। मतलब वो लोग रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन हाँ एवरेज मोशन तो तुम्हारा एक ही डायरेक्शन में, दो अलग अलग सेंटेंस लिखो। और आर दी पाथ्स, वो उसके लिए भी तुम ऐसे कोलिजन दिखा सकते हो कि कोलिजन होते होते आगे जा रहा है। ओके, एंड फिर बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में और ना हो तब, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब इलेक्ट्रॉन की
जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी या कर्व होगी। जब नहीं होगी तब तो ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन वो सारा क्या है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन, और जब होगी तब क्या होगा, कर्व। ये भी यहाँ पर भी उन्होंने नहीं बोला है कुछ भी, कर्व लिख दिया है, खत्म। ये क्यों हो रहा है कर्व, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसके ऊपर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और फोर्स की वजह से उसमें एक ड्रिफ्ट आएगी, उसमें एक मोशन आएगा, एंड दैट मोशन उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन मोशन थी उसको अपोज करेगी, एंड दैट्स व्हाई वो कर्व बनेगा। समझ में आया। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन से, सो उसे हमेशा एक टॉर्क मिल रहा है, एक फोर्स मिल रहा है। अंडरस्टूड, उसकी वजह से कर्व हो रहा है। लिख तो दिया कर्व, बट क्यों कर्व वो हमने एक्सप्लेन किया, वैसे तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि ये कर्व वाला एक्सप्लेन किया, ये हमने सीधा सीधा एक्सप्लेन किया। अंडरस्टूड। सो न्यूमेरिकल पूरा थियोरेटिकल था, लेकिन थियोरेटिकल में भी जो भी थियरी में हमने नॉलेज गेन किया है वो सारा यहाँ पर लिख देना है। डन, पक्का।